हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डू वाइल लूप देखेंगे विद सम प्रैक्टिकल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने वाइल लूप पढ़ा था विथ टू प्रैक्टिकल्स। अगर आपने वाइल लूप का वीडियो नहीं देखा या आपको कोई कंफ्यूजन है वाइल लूप में, प्लीज डू चेक आउट दैट वीडियो, ताकि आपका कंफ्यूजन या फिर आपका वाइल लूप कवर अप हो जाएगा। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डू वाइल लूप, तो डू वाइल लूप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस। इट मीन्स मेरा जो डू वाइल लूप है ये एक बार तो भी एग्जीक्यूट होता है इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इस चीज को अच्छे से समझिए। डू वाइल लूप एक बार तो भी आपका एग्जीक्यूट होगा इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, वेयर एज वाइल लूप में ऐसा नहीं था। फॉर रिवीजन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम वाइल लूप देखा था। तो वाइल लूप में अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 11, मेरा आई का वैल्यू मैंने 11 दिया एंड हम देखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। द वैल्यू ऑफ आई इज 11। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हम देखेंगे 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ये कंडीशन क्या है, मेरा फॉल्स है। अगर मेरा कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉल्स हो गया तो मैं वाइल लूप के अंदर नहीं जा पाऊंगा और मैं वाइल लूप से सीधा बाहर आ जाऊंगा और मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों कि फर्स्ट टाइम ही आई का वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट ही मैंने क्या दिया, 11 दिया हुआ है। एंड जब यहाँ पे आएगा वो चेक करेगा 11 इज लेस देन 10, तो मेरा लूप के अंदर नहीं जाएगा, तो मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अभी अगर हम देखेंगे डू वाइल लूप में, तो डू वाइल लूप में क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको डू वाइल का सिंटैक्स पहले बता देता हूँ। यहाँ पर डू वाइल लूप क्या कहता है, तो डू नाम का कीवर्ड आपको यूज करना है, उसके बाद आपका ओपनिंग करली ब्रैकेट होगा एंड एक क्लोजिंग करली ब्रैकेट होगा। ये दो चीजें हैं। इसके अंदर आपका आएगा कोड ब्लॉक। इट मीन्स आप जो भी कोड चाहते हो कि डू के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए रिपीटेडली, वो आपको यहाँ पे कोड लिखना है। इट कैन बी सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। नेक्स्ट, वाइल एक कीवर्ड है, मैंने आपको वाइल बताया हुआ है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलने दो। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप क्या है, चलने दो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई लूप से हम बाहर आ जाएंगे। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर मैंने इनिशियली आई का वैल्यू है वो मैंने 1 डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद डू, यहाँ पे हमने दिया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यू हैव गिवन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। टू वाइल डबल कोट में है, ये एज इट इज प्रिंट होगा प्लस आई का वैल्यू। आई का वैल्यू इनिशियली क्या है, 1 है, तो मेरा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, टू वाइल कोलन एंड आई का वैल्यू दैट इज 1, ऐसा मेरा प्रिंट होगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, इट मीन्स आई का वैल्यू जो 1 था अब वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आफ्टर दैट वाइल आई का वैल्यू क्या है, फ्रेश 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, ये मेरा कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो वापस मैं ऊपर जाऊंगा। डू डू मतलब इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करो। अगेन यहाँ पर आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलिंग टू वाइल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, तो आई का वैल्यू फ्रेश है 2। अगेन मेरा क्या प्रिंट होगा, मेरा प्रिंट होगा डू वाइल एंड 2 वैल्यू प्रिंट होगा बिकॉज आई का वैल्यू क्या है, 2 है। आफ्टर दैट अगेन आई प्लस प्लस, इट मीन्स आई का वैल्यू जो अब 2 था अब वो क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस 3 हो जाएगा। नीचे आएंगे यहाँ पे वाइल आई का वैल्यू क्या है, 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, मेरा कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जाने दो और अगेन मेरा क्या प्रिंट होगा, डू वाइल। यहाँ पे प्रिंट होगा डू वाइल एंड 3 प्रिंट होगा। इन द सेम वे डू वाइल 4 प्रिंट होगा एंड डू वाइल 5 प्रिंट होगा। इट मीन्स मेरा 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा। हम इटरेट करते जाएंगे। अभी यहाँ पे डू वाइल 5 प्रिंट कर दिया, ये किसने प्रिंट किया, इस लाइन ने प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसने प्रिंट किया डू वाइल और आई का वैल्यू क्या है, सो आई का वैल्यू 5 है, उसे प्रिंट कर। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आई प्लस, इट मीन्स आई का वैल्यू 5 था वो अब हो जाएगा 6। आफ्टर दैट डू से मैं आऊंगा वाइल में। वाइल में हम चेक करेंगे आई का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 6। 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। नो, कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो इनसाइड डू अगेन एंड यहाँ से मेरा प्रोग्राम बाहर आ जाएगा एंड मेरा कितने बार प्रिंट हुआ है, 2 वाइल 5 टाइम्स प्रिंट। सो यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। इट मीन्स इवन दो अगर मैंने आई का वैल्यू 1 ना लिखते हुए अगर मैं यहाँ पे आई का वैल्यू 10 देता हूँ तो व्हाट विल हैपन, आई इज इक्वल टू 10। इट मीन्स आई का जो वैल्यू है वो अब 10 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा डू, डू मतलब क्या है, कोड एग्जीक्यूट करो। तो पहले कोड एग्जीक्यूट करो उसके बाद कंडीशन चेक करो। डू वाइल का क्या कहना है, फर्स्ट एग्जीक्यूट द कोड एंड देन चेक द कंडीशन। वेयर एस वाइल लूप में हमने क्या पढ़ा था, वाइल लूप में हमने देखा था वाइल कंडीशन। इट मीन्स पहले कंडीशन चेक होगी एंड कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही हम वाइल लूप के अंदर जाएंगे और फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। वेयर एस डू वाइल में क्या था, सो डू वाइल में पहले कोड एग्जीक्यूट करो के बाद ही कंडीशन। तो ये मेजर डिफरेंस है वाइल लूप और डू वाइल लूप। आइए इसको मिनटल में प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा वाइल लूप का कोड है उसको मैं रब कर देता हूँ एंड हम देखेंगे डू वाइल लूप। तो सेम प्रोग्राम में एक बार आपको करके दिखाता हूँ एंड आफ्टर दैट वी विल टेक अनदर एग्जांपल। तो हम एक प्रैक्टिकल लेते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू मैंने किया 1। नाउ आफ्टर दैट मैं लिखता हूँ डू। तो यहाँ पे आपका डू एक कीवर्ड है, आप एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे। अगर नहीं आए
तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है वाइल, अब लिखोगे वाइल एंड आपको देना है यहाँ पे कंडीशन, दैट इज आई से आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने दिया सेमीकोलन। अब मुझे कोड लिखना पड़ेगा कोड ब्लॉक में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने कहा या फिर मैंने लिखा आई का वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दे देता हूँ, सिंपल रखते हैं हम लोग। अभी इसी प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट लूप में जाएगा। द रीजन इज दैट मैंने आई प्लस प्लस नहीं लिखा। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया है, किसी भी लूप की तीन चीजें होती है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है दैट इज आई इक्वल टू 1, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और एक तीसरा होता है कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट दिया क्या, नहीं दिया, इट मीन्स आई का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा एंड वो चलते ही जाएगा। मैं प्रोग्राम स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने थाउजेंड्स टाइम मेरा 1 1 प्रिंट हो चुका है। द रीजन इज दैट, रीजन क्या है, आई का वैल्यू मैंने इनिशियली 1 रखा होगा, इट मीन्स पहले आया डू किया, आई का वैल्यू प्रिंट 1 हुआ, वाइल लूप में गया 1 इज लेस देन 5, यस 1 इज लेस देन 5, अगेन ऊपर गया डू में, फिर उसने आई का वैल्यू 1 प्रिंट किया, आई का वैल्यू अभी भी 1 है, तो इसको इन्फाइनाइट लूप कहा जाता है। तो इसी चीज को कंडीशन मीट करवाने के लिए हमें देना पड़ता है आई प्लस। तो ये जो हमने प्रोग्राम टाइप किया है इसको हम अभी डिटेल में समझ। इनिशियली आई का वैल्यू क्या है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से क्या हुआ, मैं कोड के अंदर आऊंगा, यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई का वैल्यू 1 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हुआ 1। आफ्टर दैट आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू जो 1 था अब वो हो गया 2। 2 होने के बाद फिर हम यहाँ पे वाइल में आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, आई का वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है, तो वापस में जाऊंगा डू के अंदर और क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2, आई का वैल्यू प्रिंट होगा। आई का फ्रेश वैल्यू क्या है 2 है, तो मेरा 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू जो 2 था अब वो अब 3 हो गया। आई प्लस प्लस होने के बाद हम वाइल में जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, व्हाट इज द फ्रेश वैल्यू ऑफ आई, 3 है, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस मेरा कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की वजह से मैं कहाँ पे जाऊँगा, वापस डू के अंदर जाऊँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द फ्रेश वैल्यू ऑफ आई, तो मेरा यहाँ पे आफ्टर दैट अगेन आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 3 से 4 हो जाएगा एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आई, 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, अगेन विल गो अप। तो जब तक मेरा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक मैं डू के पास जाऊंगा एंड मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करूंगा, दैट इज 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 प्रिंट हो गया। आई जस्ट रब दिस टू मेक इट मोर क्लियर। तो व्हाट्स द फ्रेश वैल्यू ऑफ आई, द फ्रेश वैल्यू ऑफ आई इज 4, राइट, 4 प्रिंट हुआ। अगेन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मीन्स जो 4 था अब वो वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, वाइल आई का वैल्यू क्या है 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं पर इक्वल टू है, अगेन विल गो अप, यहाँ पे जाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 5, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा एंड आफ्टर दैट आई प्लस प्लस, 5 से क्या हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। नीचे आए वाइल आई इज लेस देन 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 6 है, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं वाइल लूप से बाहर निकल जाऊंगा, अब मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास, जस्ट रब दिस प्रोग्राम। अब हम एक प्रोग्राम एक ऐसा लिखेंगे कि मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट 10 नंबर्स कौन से हैं हमारे, तो 1 2 3 4 एंड टिल 10, तो मुझे 1 प्लस इसका टोटल सम निकालना है, इसके लिए हम प्रोग्राम लिखें। तो आइए बढ़ते हैं, हम डू व्हाइल लूप के साथ यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लेता हूँ इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, आइए वो कैसे है स्टार्टिंग पॉइंट, तो 1 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा क्या एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंडिंग पॉइंट और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार्टिंग पॉइंट एसपी। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल टू 1 और मैं एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, इसका मैं इनिशियली वैल्यू 0 रखूंगा ताकि हम उसमें सम स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं डू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई एंड मैं यहाँ पे दूंगा आई प्लस प्लस, क्योंकि मुझे क्या करना है, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे मुझे कंडीशन देना है डेड एंड, दैट इज एंड पॉइंट देना है, वाइल आई शुड बी लेस देन और इक्वल, कहाँ तक जाना है मुझे, लेस देन और इक्वल टू 10 तक जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा मैं लाइन स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कोड अच्छे समझ में आएगा। हाँ, इसको हम इटरेट करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, इनिशियली आई का वैल्यू क्या है 1 है, तो आई वैल्यू इज 1, सम का वैल्यू क्या है, सम का वैल्यू है 0, यहाँ पर आया डू, कहता है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम का वैल्यू क्या है 0 है, 0 प्लस आई का वैल्यू क्या है 1 है, 0 प्लस 1 क्या होगा 1 होगा, वो रिजल्ट जाके स्टोर होगा सम के अंदर, सम का वैल्यू जो 0 था अब वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, गॉट इट। नाउ आफ्टर दैट आई मेरा क्या होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मीन्स आई का वैल्यू जो 1 था अब वो क्या हो गया 2 हो गया, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू जो 1 था वो क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पे आएगा वाइल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू हुआ, विल गो इनसाइड अगेन डू, हम डू के अंदर वापस आएंगे। तो इमेजिन वी आर इनसाइड डू, यहाँ पर आए सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम का वैल्यू है 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई का वैल्यू है 2, 1 प्लस 2 3 हुआ, तो
ये जो टोटल रिजल्ट आएगा ये किस में स्टोर होगा, वापस सम के अंदर स्टोर होगा। आई का वैल्यू जो 1 था अब वो टोटल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। गॉट इट? आई होप। अगर आपको कंफ्यूजन है सो आप इस वीडियो का स्पीड स्लो कर सकते हो। यूट्यूब पे एक ऑप्शन है स्पीड का 0.75 कर सकते हो ताकि आपको समझ में आएगा। आफ्टर बिकमिंग द सम एज 3 विल डू आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा आई प्लस प्लस हुआ। इट मीन्स आई का वैल्यू जो अब 2 था अब वो क्या हो गया 3 हो गया। हम कंडीशन में वाइल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस, 3 इज लेस देन 10। वापिस डू में जाऊंगा। डू में जाने के बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम का वैल्यू क्या है 3 प्लस आई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 3। तो 3 प्लस 3 टोटल वैल्यू बना मेरा रिजल्ट 6। वो किस में स्टोर हुआ, सम के अंदर स्टोर हुआ। तो 3 के बाद क्या हुआ ये 6 बनेगा। आफ्टर दैट विल डू आई प्लस प्लस। आई का वैल्यू जो 3 था अब वो बन गया 4। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये चीज़। अगर नहीं समझ में आ रही तो डू पुट इट इनटू कमेंट्स। कमेंट करके मुझे बताइए। तो अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना है टीचिंग में सो डेफिनेटली आई पिक दैट पॉइंट। अब क्या हुआ, आई का वैल्यू 4 था, यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, आई का वैल्यू 4 हुआ। 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। और द वैल्यू ऑफ सम 6 है प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 4 है। 6 प्लस 4 10 हुआ। सो टोटल रिजल्ट 10 किस में जाएगा, सम में जाएगा। सम का जो वैल्यू पहले 6 था अब वो क्या बन गया 10 बन गया। राइट इट इन अ क्लीन वे। आई का वैल्यू 4 है और सम का वैल्यू 10 है। तो आई इज 4 एंड सम का वैल्यू 10 हुआ आई प्लस प्लस। तो जब 4 था अब वो क्या हो जाएगा 5 बन जाएगा। वाइल आई का वैल्यू क्या 5 है। 5 इज लेस देन इक्वल टू 10। मेरा कंडीशन ट्रू है। वापिस हम ऊपर जाएंगे एंड मेरा क्या होगा वापिस से एडिशन होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम 10 है एंड आई का वैल्यू क्या है 5 है। 10 प्लस 5 15 और यहाँ पे 15 जाएगा। सम का वैल्यू जो 10 था वो बन गया 15 एंड सो ऑन। ये मेरा वैल्यू घूमते जाएगा टिल तब तक जब तक मेरा आई का वैल्यू 11 नहीं हो जाता। तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर मेरा आई का वैल्यू क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा और मेरे सारे रिजल्ट क्या होंगे, मेरा जो टोटल है वो सारा सम के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो हम जाते हैं डायरेक्ट एंड कंडीशन के पास। लेट्स इमेजिन आई का वैल्यू मेरा एक पॉइंट पे आके 6 7 8 एंड सो ऑन मेरा बन गया 11। तो यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया 11। यहाँ से हम यहाँ पर वाइल लूप में आए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई 11। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। नो, कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। तो जैसे मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया मैं वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगा और मुझे क्या करना है अभी टोटल सम प्रिंट करना है। सो वो एक लाइन हमारी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि सम तो हमने इसमें स्टोर हो गया। जो भी आपका सम आएगा आई थिंक 155 होता है इसका टोटल सम, वो यहाँ पे 155 तो है पर हमें इसको प्रिंट भी तो करना है ना, क्योंकि हमें टोटल रिजल्ट निकालना है। तो प्रिंट करने के लिए हमें एक लाइन ऐड करना पड़ेगा। कब हम ऐड करेंगे, जब हमारा पूरा डू वाइल लूप पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इस लाइन के बाद हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल कोट में रिजल्ट कोलन और मेरा जो रिजल्ट किसमें स्टोर है, मेरा रिजल्ट स्टोर है सम के अंदर। आइए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या है 55। माय बैड, उसका जो रिजल्ट था वो 155 नहीं है वो 55 होता है। तो सम का रिजल्ट क्या है मेरा 55 आया। तो इट्स द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक है, उसका सम क्या है मेरे पास 55 आया। आई होप आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप समझ में आ चुका है। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो डू पुट डाउन इनटू कमेंट्स सो आई कैन पिक इनटू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।